नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी हिंदी 1 to 1 में एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर थ्रू ट्रांसलेशन। जब कभी भी आपको ऐसे बड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आ जाए तो आपके जहन में एक ही नाम आना चाहिए, ईश्वर हिंदी 1 to 1। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? मेरा प्रोत्साहन बनाए रखना होगा और इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये कर के ही शुरुआत करिए वीडियो देखने की, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती है। करते हैं शुरुआत। अचानक सवाल सुनकर वह जवाब के लिए असमंजस में पड़ गया। देखिए, जब कभी भी आप असमंजस में पड़ने वाली स्थिति में होते हैं तो इसके लिए आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं वही सीखेंगे। फॉर्मेट फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ और उसके बाद मैं और मेरा एक स्टूडेंट दोनों साथ मिलकर इसे करेंगे ट्रांसलेट। ठीक है? ठीक है, हाँ। चलिए करते हैं शुरुआत। तो इसके लिए आप कहते हैं बी एट अ लॉस फॉर, और उसके बाद जो भी आपका जिस चीज का भी वहां पर मतलब जिस चीज के लॉस के लिए है तो वो वाला डाउन आ जाएगा। अब खाली ये फॉर्मूला देख के तो समझ में आएगा नहीं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अचानक सवाल सुनकर वह जवाब के लिए असमंजस में पड़ गया। अब पहले हम ट्रांसलेट करेंगे कि वह असमंजस में पड़ गया। तो इसके लिए आप कहेंगे ही वॉज एट अ लॉस फॉर, किस चीज के लिए? जवाब के लिए। तो जवाब के लिए आप क्या कहेंगे? एन आंसर। ही वॉज एट अ लॉस फॉर एन आंसर। अचानक सवाल सुनकर, तो अचानक सवाल सुनकर कह सकते हैं आप अपॉन हियरिंग दिस सडन क्वेश्चन। समझ आ गया? पढ़िए से, ही वॉज एट अ लॉस फॉर एन आंसर अपॉन हियरिंग दिस सडन क्वेश्चन। अचानक सवाल सुनकर वह जवाब के लिए असमंजस में पड़ गया। He was at a loss for an answer upon hearing this sudden क्वेश्चन, question. हाँ। मैं उसकी क्रूरता देखकर शब्दों के लिए असमंजस में पड़ गया। अब इसके लिए आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? I और असमंजस में था, आई वॉज, फिर से पास्ट की बात हो रही है, एट अ लॉस शब्दों के लिए, फॉर वर्ड्स। ठीक है, आई वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, मतलब मैं शब्दों के लिए असमंजस में था कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। क्या देखकर? उसकी क्रूरता देखकर। तो इसके लिए आप कहेंगे क्रूरता जो होती है वो होती है क्रुएल्टी, और उसकी क्रूरता देखकर, तो अपॉन विटनेसिंग हिज क्रुएल्टी, cruelty. So I was at a loss for words upon witnessing his cruelty. ठीक है, इस जटिल समस्या का हल खोजने में वे विचारों के लिए असमंजस में थे। दे वर एट अ लॉस, अब विचारों के लिए they were at a loss for ideas। अब किस चीज के लिए? विचारक नए विचारों के लिए। जब कभी भी आप नए विचार ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, तो इसके लिए आप कहेंगे टू सॉल्व दिस जटिल समस्या की बात हो रही है, इस जटिल समस्या की, टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। दे वर एट अ लॉस फॉर आइडियाज टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। पढ़िए। they were at a loss for ideas to solve this complex problem. बहुत बढ़िया। उसकी बेवफाई के बारे में सुनकर मैं प्रतिक्रिया के लिए असमंजस में था। मैं असमंजस में था, आई वॉज एट अ लॉस फॉर, किस चीज के लिए? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का आप इंग्लिश में प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? रिएक्शन। React. सो आई वॉज एट अ लॉस फॉर अ रिएक्शन, उसकी बेवफाई के बारे में सुनकर, अपॉन हियरिंग अबाउट हिज, या फिर हर, अगर लड़की की बात होगी तो हर, और लड़के की बात होगी तो हिज। His. अब यहां देखिए, बेवफाई के लिए आप बिट्रेयल का इस्तेमाल करेंगे। बिट्रेयल, अरे यहां पर एक पहले स्पेस, उसके बाद कुछ, Betrayal, okay, yes. So his betrayal, I was at a loss for a reaction upon hearing about his betrayal। ठीक है, जब उसने मुझे अप्रत्याशित अनुरोध किया तो मैं उत्तर के लिए असमंजस में था। मैं असमंजस में था, आई वॉज एट अ लॉस
फॉर किस चीज के लिए? उत्तर के लिए। तो फॉर उत्तर का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर। फॉर एन आंसर। जब उसने मुझसे अप्रत्याशित अनुरोध किया, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना की गई हो, और इसे इंग्लिश में कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। सो व्हेन शी मेड एन अनएक्सपेक्टेड, और अनुरोध के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट। I was at a loss for an answer when she made an unexpected request. I was at a loss for an answer when she made an unexpected request. शिक्षक की कठिन पहेली ने छात्रों को उत्तर के लिए असमंजस में डाल दिया. The students were at a loss for किस चीज के लिए? An answer. फिर से उत्तर के लिए. The students were at a loss for an answer. और किस चीज की वजह से? शिक्षक की कठिन पहेली की वजह से. तो इसके लिए आप कहेंगे the teachers were at a loss for an answer. Sorry, the students were at a loss for an answer for the teachers. कठिन पहेली, difficult, कठिन के लिए, और पहेली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Riddle. The students were at a loss for an answer for the teacher's difficult riddle. इतनी बुरी खबर सुनकर हम सांत्वना के लिए के शब्दों के लिए असमंजस में थे. We were at a loss for. अब सांत्वना के लिए आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? सांत्वना को तो आप for the word of comfort कह सकते हैं, for the word of comfort, या फिर आप चाहें तो हाँ, for the word of comfort काफी है वैसे. We are at loss for the condolence भी कह सकते हैं, लेकिन condolence सुन के लगता है जैसे किसी के, देखिए जब कभी भी आप बुरी खबर कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि किसी के मरने की खबर हो. बुरी खबर कुछ भी हो सकती है. अगर किसी का परीक्षा में नंबर कम आए तो भी बुरी खबर है. तो ऐसे में आप हर बुरी खबर के लिए जब असमंजस की स्थिति हो तो ऐसे में वर्ड ऑफ कंफर्ट जब सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं अगली बार फिर से तैयारी करना, अच्छे नंबर आएंगे तो वो भी सांत्वना है. लेकिन जब आप कहते हैं कंडोलेंस तो इसका मतलब होता है किसी के मतलब शोक में उसको सांत्वना देना. तो इसलिए कंडोलेंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यहाँ पर. वी वर एट लॉस फॉर द वर्ड ऑफ कंफर्ट, इतनी बड़ी बुरी खबर सुन के. तो आफ्टर हियरिंग such a bad news, यहां पर एक करेक्शन की गुंजाइश है. देखिए बैड के तो एक एडजेक्टिव है और न्यूज को आप काउंट नहीं करते. समाचार एक काउंटेबल नाउन नहीं है, तो इस वजह से आप न्यूज के पहले नहीं लगा सकते. तो अ बैड न्यूज नहीं, आफ्टर हियरिंग सच बैड न्यूज, बस इतना ही काफी है. ठीक है. उसके असभ्य व्यवहार पर वह प्रतिक्रिया के लिए असमंजस में पड़ गई. वह पड़ गई असमंजस में. शी वॉज एट अ लॉस फॉर अ रिएक्शन उसके असभ्य व्यवहार पर. अब देखिए ऑन हिज, असभ्य के लिए आप रूड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अनसिविलाइज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और व्यवहार के लिए बिहेवियर. ठीक है. शी वाज एट अ लॉस फॉर रिएक्शन ऑन हिज रूड बिहेवियर. चलिए, तो ये थे हमारे आज के 8 स्टेटमेंट. जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ये सब कुछ करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.